तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डब्ल्यू के रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत का पाठ पंचमा, जो है भारत महिमा। ठीक है, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है एंड सभी लोग देखिए एंड इसको याद कीजिए साथ में बोल बोल कर, ताकि अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं सीधा सवाल पे। देखिए, पहला नंबर जो सवाल है, भारत महिमा पाठ किस रूप में है? भारत महिमा पाठ किस रूप में है? तो ये पदात्मक के रूप में है। किसके रूप में है? तो पदात्मक के रूप में है। दूसरा नंबर सवाल है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद है। कितने पद है? तो 5 पद है। भारत महिमा पाठ के कितने पद पुराणों से लिए गए हैं? अब बताइए, भारत महिमा जो पाठ है उसमें 2 पद है जो पुराण से लिया गया है। ठीक है, अगला नंबर चौथा सवाल है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो प्रथम जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। अब है, भारत महिमा पाठ का दूसरा पद किस पुराण से लिया गया है? तो दूसरा है भगवत पुराण से और पहला है विष्णु पुराण से लिया गया पद। गायंती देवा किल गीत कहानी किस पुराण से लिया गया है? तो यह विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, अगला है 7वां नंबर सवाल, अहो अमीषा किम कारी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये भगवत पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो भगवत पुराण से ये लिया गया है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो बताइए कौन सा देश होगा? तो भारत ही है अपना। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। किस देश के गीत देवतागण गाते हैं? तो भारत देश के गाते हैं। किस देश के? तो भारत देश के। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। किसकी? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, मतलब सभी जगह गाई जाती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए, अब जो है 12वां नंबर सवाल, सागर से शोभित कौन सा देश है? सागर से शोभित कौन सा देश है? तो हमारा भारत है। ठीक है, याद रखिएगा, सागर से शोभित कौन सा देश है? तो भारत है। अगला है 13 नंबर सवाल, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? जब भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये वेद व्यास है। कौन है? तो वेद व्यास। याद रखिएगा आप लोग सभी लोग। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है, मतलब सभी जगह पर गाई जाती है। 15 नंबर सवाल, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी के तरह विराजमान है? तो भारत के उत्तर में कौन प्रहरी के तरह विराजमान है? तो हिमालय है। ठीक है, अगला है, भारत में जन्म लेने वाले किसके सेवा करते हैं? तो श्री हरि की सेवा करते हैं। अब है 17 नंबर सवाल, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? तो मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो भारत है। कौन है? तो भारत है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो भारत है। हम सबों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है? तो हम सभी को अपने देश के प्रति भी क्या कर्तव्य है? तो यह है देशभक्ति। क्या है? देशभक्ति। 22 नंबर सवाल, सॉरी 20 नंबर सवाल होगा, भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? तो भारत के जो सॉरी 19 नंबर होगा ना। हाँ, 19 नंबर। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो आधुनिक गीत के रचनाकार है उमा शंकर। ठीक है, अब 20 नंबर होगा, भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? तो भारत के लोग जो है एकता के भाव से रहते हैं। किसके भाव से? तो एकता के भाव से। कितने पुराण है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18। हम लोगों को देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोग की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आदर्श होनी चाहिए। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से भगवान या ईश्वर वही हुए प्रसन्न होते हैं। तो बस यही रहा भारत में पाठ से ऑब्जेक्टिव। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, यदि आप चाहते हैं से ऐसा ही और सारे वीडियो आप लोग यहाँ तक पहुँच सके, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के और सारी वीडियो और सभी पहुंच सके और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीक़ा से नंबर ला सकें।